नमस्कार दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। वो अपन ने उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखो इधर अपना जैसे पहला क्वेश्चन है कि 120 का 12.5% प्लस 150 का 40% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 12.5 बटे 100 प्लस 150 इंटू 40 बटे 100। अब इसको काट लो, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटो ये 5 और ये कितना 6, फिर 5 से इसको काटोगे तो ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25। ऐसे इसको काट लो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको ऐड कर लो तो ये हो गया कितना, 6 को 2.5 से गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, प्लस इसको गुणा करोगे तो 15 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 60, और ये टोटल कितना हो जाएगा अपना 75। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 75। देखो दोबारा और समझा देता हूँ मैं इसको कि ये कह रहा है 120 का 12.5%, तो 120 इंटू 12.5 बटे 100 प्लस 150 का 40%, तो 150 इंटू 40 बटा 100। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से और भी इजी हो जाएगा। ये कैसे? ये कह रहा है कि 120 का 12.5% अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ इसका 120 का 12.5% निकालोगे तो पहले इसका 10% निकाल लो। 10% कितना हो रहा है 12, कितना हो रहा है 12, और 1% कितना होगा 1.2। तो फिर अपने को दो और निकालना है, तो 1.2 को किससे गुणा कर दो 2 से, और फिर अपने को निकालना है कितना 0.5%, 1% हो रहा था 1.2, तो 0.5% कितना हो जाएगा 0.6, और इनको सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15। ऐसे ही 150 का 40%, तो इसका 10% कितना होगा 15, और 15 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 75। क्लियर है पहला क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है x का 25% बराबर y का 35%, तो x अनुपात y होगा। तो सेम वही प्रोसेस है कि x गुणा 25 बटे 100% है तो बटे में 100 कर देंगे, बराबर दे रखा है अपने को y इंटू 35 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल कर दो तो ये कितना हो गया आपका 25x, और ये हो जाएगा कितना आपका 35y। काट लो इसको, ये 5 से काटो 5, और ये हो जाएगा कितना 7, तो ये हो गया कितना आपका 5x बराबर हो जाएगा 7y। अपने को अनुपात पूछा है कि x अनुपात y क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 7, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि x बटा y बराबर कितना आ जाएगा, इस y को यहाँ ले आए, 5 को यहाँ भेज दो, कितना आ जाएगा 7/5। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7:5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7:5। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3%, ये 16 सहित 2/3% है, कब का 20% है, तो संख्या 83 सही 1/3% है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, 83 सही 1/3% क्या होगा। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का, तो देखो वो संख्या क्या ले ली अपन ने x ले ली, कि किसी संख्या का, तो x का कह रहा है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना हो रहा है ये 20%। ये कह रहा है कि x का 16 सही 2/3% कितना हो रहा है 20%। इसको सॉल्व करो एक बार पहले, तो ये हो जाएगा कितना आपका x इंटू
इसको सॉल्व करो, 16×3 = 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50/3 लिखेंगे, लेकिन परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ कितना 300 इजिकल टू कितना हो रहा है 20%, तो ये हो जाएगा कितना 20/100। अब इसको काट लो, तो देखो यहां से 2 जीरो से तो 2 जीरो हटा दो, उसके बाद में 1 जीरो से 1 जीरो ये हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 2/5। दोबारा देखो, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3% बराबर किसके है 20% के, तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये 16×3 = 48 और 2 कितने हो गए 50/3 होते हैं, परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 इजिकल टू 20% है तो ये भी कितना हो जाएगा 20/100। वैसे ये वज्र गुणा करके काट सकते हो, लेकिन ऐसे बराबर में सेम हो तो भी काट सकते हो आप। तो यहाँ अपन को देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो, या फिर आप दूसरे तरीके से काट सकते हो कि 50 का भाग पहले 300 में दे लो, ऐसे ही 20 का भाग इसमें दे लो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब कह रहा है क्या, तो संख्या मतलब इस संख्या का 83 सही 1/3% क्या होगा, तो वो देखो, तो ये हो जाएगा कितना, संख्या आ गई अपने पास 2/5 और इसका पूछ रहे 83 सही 1/3%। तो पहले इसको आप ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करोगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 3×3 = 9, 8×3 = 24, मतलब 250/3, 250/3, और यहाँ प्रतिशत हटाएंगे अपन तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको सीधा ही मैं क्या कर देता हूँ 300 कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया आपका 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से इसको काटा 25, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, या फिर इसको काट लो 5 6 30, और ये हो जाएगा कितना 2 को इससे काटोगे 3, तो ये कितना आ रहा है आपका 2/3%। कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है इसमें, फिर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। किसी संख्या का 16 से ही 2/3%, तो x इंटू 16/3% कितना हो रहा है 20%। इसको अपन काटेंगे तो 50/300, और ये हो जाएगा कितना 20/100, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 5/3, और ये सॉरी ये मिस्टेक हो गई अपने से यहाँ, कि यहाँ क्या है कि ये 3 नीचे भी तो बच रहे हैं ना, तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 6/5 आएगा, कितना आ जाएगा 6/5। तो इसको भी चेंज कर लो अपने, इसको 6 कर लो आप, 6/5, और फिर काटो इसको, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, ये हो गया 6/5 इंटू कितना कह रहा था अपने को 83 सही, एक बार इसका 1/2 ही निकाल लेते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही निकाल लेते हैं, 1/2 ही निकाल लो, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और 8×3 = 24, तो 124, और ये हो जाएगा 25, 125/2। परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको काट लो आप, मेरे को फिर भी मिस्टेक ही लग रही है इसमें, तो ये हो गया कितना 5 से काटोगे 25, तो ये हो गया कितना 25 के 150, वही आ रहा है ये तो 200। इस क्वेश्चन में मिस्टेक गई, फिर काटते हैं अपन 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो वही इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो
ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के, यहां लिखा हुआ है उस संख्या के 125% से 90 कम है, तो वह संख्या क्या है। देखो किसी संख्या का, तो कोई संख्या अपन ले ली क्या, x, इस संख्या का 4/5 तो इंटू 4/5, क्या कह रहा है, उस संख्या के 125% से, तो उस संख्या मतलब कौन सी संख्या, x इंटू 125%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 से 90 कम है, तो माइनस क्या कर देंगे 90। देखो एक बार इस क्वेश्चन को वापस, ये किसी संख्या का 4/5, किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 125% से 90 कम है, तो ये फॉर्मेट बन गया अपना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखो तो ये हो गया कितना 4x/5, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना आपका 125x, एलसीएम आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा -9000। देखो एलसीएम लिया इसका 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जाएगा 125x माइनस ये 90 है, 90 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9000। अब इसको वज्र गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा कितना आपका 100 को 4x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 400x इजिकल टू 5 को 125 से करोगे पहले तो ये कितना हो जाएगा 625 माइनस फिर 5 को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 9×5 45,000। अब देखो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 625x में से 400x घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 225x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 45,000। यहां से फिर x का मान निकालोगे तो इसको 225 से भाग दे दो इसमें, तो ये हो गया कितना आपका 45,000 बटे 225, तो 25 से काट लो इसको, तो ये हो जाएगा कितना आपका 25 और ये हो जाएगा कितना 25 एकम 25 और ये कितने बचे आपके 20, 25 200, 25 एकम 25 और ये बच गए कितने 20, तो 20 करेंगे अपन तो 200, तो ये हो जाएगा कितना 1800 और 9 का डिवाइड इसमें करोगे तो ये कितना आ गया आपका 200। आगे क्या कह रहा है, इतना ही क्वेश्चन ही देखो दोबारा समझो इसको। ये कह रहा था किसी संख्या का 4/5 किसके बराबर हो रहा है, उस संख्या के 125% से 90 कम, तो ये हो गया 125/100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 90। ये ऐसे कैसे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 125x माइनस कितना हो जाएगा आपका 9000, वज्र गुणा कर दिया तो ये हो गया कितना 400x, 5 को इससे गुणा करोगे 625x और ये हो जाएगा 5 को इससे करोगे तो 45,000। अब 625 में से 400 को उठाया तो कितना बचा 225x और ये कितना हो जाएगा आपका 4500। अब क्या कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 225 का क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी 200। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 5वां। ये कह रहा है कि एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% के बीच 247 का अंतर है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा। देखो वही चीज कि यहां इसको मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखो ये कह रहा है एक संख्या के 58%, वो संख्या ले ली अपन ने x, तो ये हो गया आपका x इंटू 58/100 माइनस 39%, तो ये हो गया आपका उसी संख्या के, तो x इंटू 39/100 इजिकल टू कितना दे रखा है अपने को 247, तो ये हो गया आपका 247। सॉल्व कर लो इसको,
एलसीएम आ जाएगा कितना इसका 100, तो ये हो गया कितना आपका 58x माइनस 39x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 247। अब 58 में से आप 39 निकालो तो ये कितना बच जाएगा आपका 40, और ये हो गया आपका 50, 19x, तो ये हो गया आपका 19x बटे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 247। वज्र गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 19x बराबर 247 बटे सॉरी इंटू 100। x की वैल्यू निकालोगे तो 19 का भाग लगा देंगे, तो 247 इंटू 100 बटे 19। 19 से काटो इसको, तो काटोगे तो क्या आ जाएगा 19 एकम 19, ये बच गए कितने आपके 5 और 19 57। मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 1300। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसका 62%, तो इस 1300 का अपने को कितना निकालना है 62%, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1300 इंटू 62 बटे 100, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया कितना आपका 13 दूनी 26, और ये हो गया आपका 13 की 78 और 2 80, तो उस संख्या का 62% आपका कितना आ जाएगा 806। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 806। ये कहीं ना कहीं हर किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है जो आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसकी मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि अगर प्रतिशत में एक बार दे रखा हो, आपको कोई भी संख्या प्रतिशत में एक बार दे रखी हो क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो भी प्रतिशत कम या अधिक, कम हो या फिर अधिक हो या वृद्धि हो, वो ऊपर ऐसे कैसे, नीचे बताया था आपको 100 प्लस माइनस कम या अधिक, और इनटू क्या करना था 100। तो देखो रख दो सीधा सीधा, ये कह रहा है 20% में दे रखा है 20 ऐसे कैसे, ये कह रहा है कम, तो 100 में से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 और इनटू कितना आ जाएगा 100, तो ये हो गया कितना आपका 20 बटे 80 इंटू 100, तो ये हो गया 20 चौक 80, और 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 25% अधिक आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 25% अधिक। क्लियर है। चले नेक्स्ट, आप बार बार वीडियो को देखना तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये देखो, अभी जस्ट बताई थी मैंने इस कि किस ट्रिक से करना है आपको, वो कि वही सेम ट्रिक यहाँ लगानी है। ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, यहाँ संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो वही प्रोसेस था, मैंने बताया था कि जो भी प्रतिशत आपको दे रखा है वो ऊपर ऐसे ही कैसे, तो ये हो गया कितना आपका 50, कितना हो गया 50। ये क्या कह रहा है अधिक, तो 100 में जोड़ के लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 और इंटू क्या आ जाएगा आपका 100, काट लो इसको, एक जीरो से एक जीरो, 5 × 15, तो ये हो गया कितना आपका 100 बटे 3, और इसमें 3 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 33 से ही 1/3%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33 से ही 1/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
ये थोड़ा इधर चला गया प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, इसको छोटा कर लिया अपन, इस वजह से उधर चला गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है? दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन में एक ही बार आपको प्रतिशत दे रखा हो और कम या अधिक पूछता है तो कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। सबसे पहले ऊपर जो भी प्रतिशत में दे रखा है वैसे कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा था 50%, तो वैसे कैसे आ गया 50 बटे, नीचे क्या करना है, अधिक दे रखा है तो 100 में जोड़ के लिखना है, और कम दे रखा है तो 100 में घटा के लिखना है। तो ये हो गया कितना 150, अधिक दे रखा था, इंटू 100। इसको काटा तो अपन ने कितना आ गया इसका आंसर 33 सही 1/3%। क्लियर है? सेम सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप खुद भी कर सकते हो, बाकी बता देता हूं मैं इसको भी। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े, खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या करोगे, ऊपर परसेंट ऐसे ही ऐसे, नीचे क्या करना है, वृद्धि दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 120, इंटू क्या कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा इसको 6, फिर 2 से काट दो ये 3, और ये कितना 50, और 3 का भाग 50 में लगाओगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, जो आपका डी ऑप्शन है। ये 2/3% इधर चला गया तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बताओ सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम में घुमा हुआ क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसमें किसकी आय नहीं दे रखी है, अपने को उसको लेना है अपने को 100। देखो इसमें दे रखा है सी की आय बी से, तो इसका दे रखा है बी की आय ए की आय से 25% है, तो यहां अपने को ए की आय नहीं दे रखी, तो यहां ए की मान लेते हैं अपन, कितनी है 100, ए की आय मान लिया अपन 100। अब बी की आय कैसे निकलेगी, ये कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 25, तो अधिक तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 125। फिर कह रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, तो इसका 20% फिर निकाल लो, तो ये हो जाएगा कितना आपका 10% 12.5, 20% कितना हो जाएगा 25। क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है, तो कितना आ जाएगा, सी की आय कितनी आ जाएगी 150। क्लियर है? दोबारा देख लो, यहां अपन ने ए की आय मान ली कितनी 100, अब कह रहा है कि बी की जो आय है ए की आय से 25% अधिक है, तो इसका अधिक निकालेंगे तो 25 आएगा, तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये बी की आय कितनी आ गई 125। फिर कह रहा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, तो यहां से 20 से अधिक है 20%, तो इसका 10% कितना हुआ 12.5, 20% कितना हो जाएगा 25, अधिक है तो जोड़ देंगे 125 में 25 जोड़ोगे तो सी की आय कितनी आ गई 150। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो देखिए, ये सी की वैल्यू ए की आय है कितनी 100 और बी की कितनी है 50, तो कितनी अधिक हो रही है 50% अधिक। कितनी हो रही है 50% अधिक, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अधिक कितनी है 50/100 इंटू 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50%, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है? देख लो एक बार और, फिर आप बार बार वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। और हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं इसी तरीके से घूमते रहते हैं, बस ये होता है कि कहीं या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं संख्या चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। तो आप इनको बार बार देखो, बार बार करो, उसके बाद में ढंग से समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
ये देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में एक ही बार प्रतिशत दे रखा हो तो कैसे करोगे, कि क्या करना है आपको, सीधा ऐसे ही कैसे, देखो ये कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल पुनरावर्तित वही वर्तित बना रहे, कि मतलब अपरिवर्तित रहे या वही बना रहे। तो 1% एक ही बार दे रखा है क्वेश्चन में, तो एक ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था आपको कि जो भी प्रतिशत दे रखा है वो ऊपर ऐसे कैसे 20, क्या कह रहा है बढ़ा रहा है तो कितना आ जाएगा 120, और इनटू क्या करना है आपको 100। कहने का मतलब जो भी प्रतिशत दे रखा है वो ऊपर ऐसे ही कैसे 20 अधिक दे रखा है तो 100 में जोड़ के लिख दो, कम दे रखा है तो 100 में कटा के लिख दो, और इनटू कितना आ जाएगा आपका 100। काट लो इसको, 6 फिर 2 से काटोगे तो ये 3 और ये कितना 50, और इसका आंसर आ जाएगा कितना 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये कह रहा है कि यदि किसी श्रमिक का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है तथा बाद में 5% कम कर दिया जाता है तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर 2 बार प्रतिशत दे रखा हो तो उसको कैसे करते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जिससे क्या है बहुत इजी हो जाता है। बाकी तो आप घूमते रहो फिर निकालते रहो एक्स मान के, फिर आप मैं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें और टाइम भी लग जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये कह रहा है 20% बढ़ा, ये प्लस माइनस का मतलब मैं आपको बता दूं कि प्लस का मतलब अधिक या कमी, अधिक या फिर कम, सॉरी प्लस का मतलब अधिक और माइनस का मतलब है आपका कम। तो देखो 20% बढ़ा, बढ़ा का मतलब अधिक हो गया तो ये हो गया 20। फिर क्या कह रहा है बाद में 5% कम कर दिया जाता है, कम का मतलब माइनस, तो ये हो गया -5। अब यहां क्या आएगा वो देखो कि प्लस को और माइनस को अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, सबको पता होगा। फिर भी अगर नहीं पता हो तो बता देता हूं मैं आपको कि अगर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं अपन तो हमेशा प्लस आता है, प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो ये आएगा माइनस, माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो ये भी माइनस, और माइनस को गुणा करेंगे अपन माइनस से तो ये क्या आएगा आपका प्लस। अब यहाँ थे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये हो गया -20 इंटू 5 और बट्टे कितना आ जाएगा आपका 100। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ देखो 20 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, तो 100 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया कितना आपका 15 माइनस 1 कितना आ गया आपका 14%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14%, कि उसका जो वेतन है वो क्या हो जाएगा आप यहाँ पे 14% बढ़ जाएगा। क्या पूछ रहा है कि वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो इसका मतलब क्या है बढ़ेगा, तो उसका जो वेतन है वो 14% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर है। चले नेक्स्ट, ये देखो एक क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, इसको भी बता देता हूँ। सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको करना है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन बता दिए इस तरीके के, क्या करना है आपको परसेंट ऊपर लिखना है जो भी दे रखा है,
अधिक दे रखा है तो 100 में जोड़ के लिखना है, कम दे रखा है तो 100 में घटा के लिखना है, और इनटू क्या करना है 100। तो देखना एक बार आप खुद करके। नेक्स्ट देखो, ये दूसरे क्वेश्चन खुल गए। एक सेकंड देखो, ये दिक्कत हो गई, दोबारा देखते हैं नेक्स्ट।